हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं, शुड देयर बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन्स इन स्कूल। क्या स्कूल के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं जो कि अलाउड हैं, क्या उनको हम बैन कर सकते हैं या हमें उनको बैन कर देना चाहिए। इसके ऊपर एक आर्टिकल था, इस आर्टिकल को हम देखने वाले हैं। न्यूज़ क्या रही थी, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो बेसिकली हमारी न्यूज़ जो है वो ये रही थी कि रिसेंटली यूनेस्को सजेस्टेड अ यूनिवर्सल बैन ऑन यूजेस ऑफ स्मार्टफोन इन स्कूल। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी यूनेस्को है, यानी कि यूनेस्को जो हमारी होती है, उसने क्या करा है, सजेशन दिया है, सुझाव दिया है कि यूनिवर्सली यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो स्मार्टफोन्स हैं जो कि स्कूल के अंदर अलाउ किए जाते हैं लेकर के जाना, उन्हें हम बैन कर दें। इस तरीके का जो सजेशन है वो दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसके ऊपर हम पूरा आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। कोई भी आपके डाउट होते हैं, कोई भी आपके सजेशन होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी ये न्यूज़ रही थी, ये न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ बेसिकली ये कहती है कि जो रिसेंटली हमारी यूनेस्को ने सजेस्ट किया है कि हम क्या करें, स्मार्टफोन्स का स्कूल के अंदर बैन कर दें। उस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो यूनेस्को क्या मानती है, यूनेस्को ये मानती है कि दे बिलीव दिस वुड एड्रेस क्लासरूम डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक स्टूडेंट क्या करता है, क्लासरूम के अंदर स्मार्टफोन्स लेकर के जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से जो क्लासरूम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। इनहेंस लर्निंग, उसकी जो लर्निंग होती है, जो उसके सीखने की कैपेबिलिटी होती है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चा है, जो स्मार्टफोन लेकर के जाता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर साइबर क्राइम यानी कि साइबर बुलिंग का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बनता रहता है। ये सजेशन जो था वो किसने दिया था, यूनेस्को ने दिया था। और उसने कहा था कि स्मार्टफोन जो है वो स्कूल में नहीं ले जाना चाहिए, इसके ऊपर हमें बैन लगा देना चाहिए। ये तो बात हो गई वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो यूनेस्को ने अपना सजेशन दिया। अब दुनिया उसको माने या फिर ना माने ये दुनिया के ऊपर है, लेकिन यूनेस्को ने अपना सजेशन जो है वो दे दिया। अगर मैं बात करूं इस न्यूज के अलावा हमारे इंडिया से क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो हमारे इंडिया से कुछ न्यूज है उसको भी हम कवर करते हैं। वो न्यूज बेसिकली ये है कि ऑन 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त की बात थी। उस दिन हुआ क्या था कि द एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ दिल्ली प्राइवेट स्कूल एंड डिवीजन, यानी कि जो दिल्ली प्राइवेट स्कूल डिवीजन के जो हमारे एजुकेशनल डायरेक्टोरेट होते थे, वे क्या कहते हैं, वे एक बात कहते हैं, वे कहते हैं एम्फेसाइज द इंपोर्टेंस टू स्टेक होल्डर्स इन एजुकेशन। उन्होंने जोर दिया कि जो भी एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं स्टूडेंट की, पेरेंट की, टीचर की, या फिर जो स्कूल लीडर्स हैं, उनको बेसिकली जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की एजुकेशन डायरेक्टोरेट है उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें कि स्टूडेंट आते हैं, उनके पेरेंट आते हैं, पेरेंट्स के अलावा टीचर्स भी आते हैं, और स्कूल के जो लीडर्स होते हैं वो भी इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। उनको कहा गया कि कहीं ना कहीं आप लोग क्या करिए, आपस में एग्रीमेंट करिए और आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि आप लोग जो है वो स्कूल में मोबाइल को जो है वो लिमिटेड यूज करेंगे, आप उसका एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे। तो इस बात को हमारे दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो इंफेसाइज करा है। तो ये हमारे इंडिया की न्यूज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो द गोल इज टू क्रिएट अ मोर फोकस्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट विद इन द क्लासरूम। ये बात आखिर क्यों कही गई दिल्ली के द्वारा, तो जो दिल्ली के जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टोरेट है, उन्होंने ये बात इसलिए कही ताकि जो हमारे स्टूडेंट है अगर वो क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए कि वो इफेक्टिव तरीके से किसी चीज को जो टीचर उन्हें सिखा रहा है वो सीख पाए। यानी कि कहीं ना कहीं इसके वजह से होगा क्या कि जो हमारी इफेक्टिव लर्निंग है और जो हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं एक अच्छे इन्वायरमेंट में अगर एक अच्छा स्टूडेंट पढ़ता है तो वो अच्छी चीजें करने के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर हो जाएगा जब हम बात करते हैं क्लासरूम के अंदर की। तो ये बेसिकली हमारी न्यूज थी जिसमें कहा गया कि जो है हम भलाई के लिए, लड़की बच्चों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्मार्टफोन जो है वो बैन कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर से। तो अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर जो हमारे मोबाइल फोन है ना, उनकी स्टेटस क्या है, क्योंकि हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कल अगर आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ भारत में कितने स्मार्टफोन जो है वो यूज किए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेलोटी, यानी कि डेलोटी की स्टडी है, इस स्टडी के अंदर क्या कहा गया, इस स्टडी के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर इंडिया हैज 1.2 बिलियन मोबाइल फोन, यानी कि भारत के अंदर जो 1.2 बिलियन मोबाइल फोन है वो है। और इनको यूज करने वाले लोग कितने हैं, लगभग 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर 1.2 बिलियन मोबाइल फोन जो है वो यूजर हैं इनके। और इसको जो यूज करने वाले हैं ना, वो 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर जो है वो 1.2 मिलियन जो 1.2 बिलियन जो फोन है वो यूज करते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि आने वाले समयों के अंदर 2026 तक जो हमारे मोबाइल यूजर की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 1 बिलियन हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न की बात है, क्योंकि भारत के अंदर इतने लोग अगर मोबाइल फोन यूज
कर रहे हैं और इसके वजह से हमें पता है क्या क्या नुकसान होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इतने लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और उसमें जो हमारे ऐसे बोल सकते हो कि जनरेशन जो कि अभी स्कूल या फिर कॉलेजेस के अंदर है, वो भी क्या कर रही है, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल था, इसको हम देखने वाले हैं। अब होता क्या है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम क्या देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनेस्को बोलते हैं, इसने एक रिकमेंडेशन दी थी। उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इसकी रिकमेंडेशन क्या थी? पहला जो इसका रिकमेंडेशन था वो ये था कि कॉशंस अगेंस्ट अनक्रिटिकल इम्बेरेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या है? कॉशंस का मतलब होता है चेतावनी, यानी कि हमें चेतावनी है किसके अगेंस्ट में? हमें चेतावनी है इसके अगेंस्ट में कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्बेरस कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपना रहे हैं। तो इसके बारे में हमारे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसने ये बात कही थी। उसने क्या कहा था? उसने कहा था यूनेस्को हैज वार्न्ड अगेंस्ट द ब्लाइंडली अडॉप्टिंग डिजिटल प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी यूनेस्को है ना, उसने वार्न किया कि जो आप आंख मूंद करके डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हो आंख मूंद करके अपने एजुकेशन के अंदर ना, वो काफी ज्यादा खतरा है। उसने पॉइंटिंग किया, यानी कि पॉइंटिंग आउट, उसने इशारा किया कि देयर इज द लिमिटेड रोबस्ट एविडेंसेस टू स्मार्टफोन एंड द एडेड वैल्यू ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी इज लर्निंग। यानी कि काफी ऐसे कम जो सबूत है वो मिले हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, वो क्या हो रहे हैं, इन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा दूसरा पॉइंट दिया गया यूनेस्को के द्वारा, वो बेसिकली क्या है? तो हमारा दूसरा पॉइंट ये होता है कि नेगेटिव लिंक बिटवीन स्क्रीन टाइम एंड एजुकेशन। कहने का मतलब क्या है कि जो हम मोबाइल की स्क्रीन पे अपना समय बिताते हैं और उसके अलावा जो हम अपने एजुकेशन पर समय बिताते हैं, इसके बीच में एक नेगेटिव लिंक भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि अगर आप मोबाइल उठाते हो टाइम देखने के लिए, तो आपको पता लगता है कि आपने आधे घंटे से ऊपर तो है वो रील ही देख लिया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हमारे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये बात भी जो है वो यूनेस्को ने कही है। उसने रिकमेंड किया है कि कहीं ना कहीं जो हमारे मोबाइल स्क्रीन की बोल सकते हो टाइमिंग है और जो हमारा एजुकेशन का टाइमिंग है, वो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर। उसने क्या कहा? उसने बेसिकली ये कहा कि द स्टडी रिवील दैट हायर स्क्रीन टाइम अमॉन्ग यंग चिल्ड्रेन एज ग्रुप 2 to 17 ईयर इज एसोसिएटेड विद पुअरर वेलबींग। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्टडी है ना, वो ये रिवील करती है कि जो हमारे स्टूडेंट जिनकी एज 2 से लेकर के 17 साल तक है, वे अपना ज्यादा से ज्यादा समय किस पर बर्बाद कर रहे हैं? अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके जो दिमागी स्थिति है, यानी कि उनका जो हेल्थ कंडीशन है, वो भी काफी ज्यादा कम हो गया है। उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है चीजें जानने की, पढ़ने की, वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई है। उनका जो सेल्फ कंट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। और उनके अंदर जो इमोशनली स्टेबिलिटी आती थी, पहले एक लड़का जो इमोशनली स्टेबल होता था, अब वो इमोशनली स्टेबल भी नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एंजाइटी का लेवल है, डिप्रेशन का लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन यूज की, तो कहीं ना कहीं ये यूनेस्को कहता है कि ये सारी चीजें जो है ना, वो मोबाइल की वजह से हो रही हैं। तो क्या हम इस मोबाइल को जो है वो स्कूल में बैन नहीं कर सकते? हमें कर देना चाहिए। ये जो बात है वो यूनेस्को द्वारा कही जा रही है। तीसरा हमारा पॉइंट जो है वो जो यूनेस्को ने दिया था वो क्या है? तीसरा हमारा पॉइंट होता है कि स्मार्टफोन बैन इन स्कूल, यानी कि जो स्मार्टफोन है ना, वो स्कूल के अंदर बैन कर देना चाहिए। ये जो सजेशन है वो भी यूनेस्को ने दिया। इसने क्या कहा कि यूनेस्को रिपोर्ट इंडोर्स द आइडिया ऑफ बैनिंग स्मार्टफोन इन स्कूल। कहने का मतलब ये है कि यूनेस्को ने कहा कि आप क्या करिए कि जो स्कूल के अंदर जो स्मार्टफोन लाने अलाउ है ना, उनको आप बंद कर दीजिए, स्पेशली व्हेन द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन फेल टू इंप्रूव द लर्निंग आर एडवर्सली अफेक्ट स्टूडेंट वेलबींग। कहने का मतलब ये है कि हमने तो ये सोचा था कि जो स्मार्टफोन्स है ना, इससे बच्चों का और भी भला होगा और वे और भी अच्छी अच्छी चीजें इजीली वे में समझ पाएंगे। लेकिन होता क्या है ना कि ये जो हमारे बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन की, ये कहीं ना कहीं जो इसका इंटीग्रेशन था ना, वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और जो लोग हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो पूरी तरीके से ये बोल सकते हो कि एडवर्सली अफेक्टेड हो रही है। और स्टूडेंट की जो वेल बींग है, यानी कि जो मानसिक स्थिति है, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। तो इस मोबाइल फोन को हमें क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसर्न अबाउट द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड इनइक्वालिटीज। कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं, जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर, जैसे अभी मान लो कि जो चाइना की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, और उनके संदर्भ में अगर हम बात कर दे साउथ अफ्रीकन नेशंस की, या फिर ऐसे नेशंस जो कि काफी ज्यादा पुअरर है, अगर मैं उनकी बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में अगर सोचने को देखा जाए तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके बारे में एक चिंता का विषय है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं ना, वो ये सब एक तरीके से बोल सकते हो कि ये सारी चीजें जो है ना वो अवेल नहीं कर पाएंगे।
तो इस पॉइंट के अंदर क्या कहा गया, इस पॉइंट के अंदर ये कहा गया कि द कॉस्ट ऑफ मूविंग टू द बेसिक डिजिटल लर्निंग इन अ लो इनकम कंट्रीज एंड कनेक्टिंग ऑल स्कूल टू द इंटरनेट इन द सोशल इन द लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वुड बी द 50% देयर करंट फाइनेंशियल गैप टू अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट नंबर 4। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंट्री जो कि गरीब है, बोलते हैं ना कि साउथ अफ्रीकन नेशन हो गया, जो अफ्रीकन नेशन हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उनके अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि अगर मान लो कि हम इंडिया के अंदर मोबाइल फोन अलाउ करते हैं, हम अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे देश हैं जो कि हमसे गरीब हैं या फिर हमारे से काफी ज्यादा वो गरीब हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे और इसके वजह से उनका जो कॉस्ट है और उनके अंदर जो इनइक्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो हमारा एसटीजी 4 का जो टारगेट है, अगर मैं उसकी बात करूं ना, तो उससे भी लगभग 50% ज्यादा कॉस्ट जो है उनको इस चीज पे खर्च करना पड़ जाएगा कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर के आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर। तो ये हमारा एक पॉइंट था, ये एक चिंता की बात है। हम बात करें अगर पूरर कंट्री की, तो उसके अंदर फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। ये भी एक बड़ा ही कंसर्निंग पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को देखा जाए ना, तो इसमें पॉइंट में कहा यह गया है कि द रिपोर्ट अंडरस्कोर, यानी कि जो रिपोर्ट है ना वो अंडरस्कोर करती है द रिस्क टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के रिस्क को, उनके प्राइवेसी को, जो कि पजेस होती है किसके द्वारा, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई चिल्ड्रन जो है वो क्या करता है, अगर मोबाइल फोन यूज करता है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि उस चिल्ड्रन की जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाए, या फिर जो उसके बोल सकते हो कि जो प्राइवेसी है, जो उसके कंसर्न है, वो लीक होने के डर रहते हैं और इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि उसकी जो डाटा है वो ब्लीच हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, इस मोबाइल फोन को स्कूल के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बैन कर सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ना वो हमारी यूनेस्को ने कही है, फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला तो ये है कि अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं आंख बंद करके, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे बच्चों को क्या कर रही है, भला कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसे कोई हमें एविडेंस नहीं मिले जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारे बच्चों का इससे भला हो रहा है। दूसरा ये हुआ है कि जो हमारी स्क्रीन टाइम है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू द, अगर मैं पहले की बात करूं, तो अभी जो क्या है कि 2 से 17 वर्ष के जो बालक है ना वो अपना ज्यादा समय जो है वो मोबाइल के स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं। और इसके वजह से होता क्या है कि उनके अंदर जो डिप्रेशन की चीजें हैं वो बढ़ जाती है, उनका जो एंग्जाइटी लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से वे अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठते हैं, उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, उनके अंदर जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तीसरा हमने देखा कि स्कूल के अंदर जो स्मार्टफोन्स है ना वो बैन कर देने चाहिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, उनकी लर्निंग जो है वो इंप्रूव नहीं हो रही है और वे और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। चौथा पॉइंट हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारी पूरर कंट्री है उनके जो कॉस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो हम एसटीजी का 4th गोल रखे हैं पूरा करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर हमने इसके बाद अपनी लास्ट पॉइंट को देखा क्या कि जो चिल्ड्रन की प्राइवेसी है और जो उसका डाटा प्रोटेक्शन है वो उसके ऊपर एक कंसर्न आता है, और कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन की प्राइवेसी या हो सकता है वो ब्लीच हो जाए या फिर जो उसका डाटा है वो लीक हो जाए, जिसके वजह से आने वाले समयों के अंदर उस डाटा का गलत उपयोग किया जाएगा और वो जो हमारा चिल्ड्रन, जो अभी छोटा सा बालक है, आगे आने वाले समय में उसका गलत इस्तेमाल करके उसको मोबिलाइज किया जाएगा और उसे गलत एक्टिविटी में कहीं ना कहीं ढकेला जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे 4-5 पॉइंट होते हैं जो कि यूनेस्को ने रिकमेंड किए हैं जब वो बात करता है कि स्कूल के अंदर जो हमारे ये सारी चीजें हैं ना, स्मार्टफोन्स वगैरह हैं वो बैन कर देनी चाहिए। अब बात ये उठती है कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या रिवील करती है, ये रिपोर्ट रिवील करती है दैट ओनली 16% ऑफ द कंट्री गारंटी द डाटा प्राइवेसी इन द एजुकेशन बाय द लॉ। कहने का मतलब ये है कि सोचिए, अगर मोबाइल फोन यूज करने से एक बालक को इतनी सारी तकलीफें होती हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर मात्र 16% देश ऐसे हैं जो कि ये गारंटी लेते हैं कि अगर मेरी स्कूल में आने से, यानी कि मेरे स्कूल में आने से अगर आपके बच्चे का जो डाटा है वो लीक होता है, मोबाइल फोन यूज करने से उसका डाटा जो है वो लीक होता है, तो ये जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे मात्र दुनिया में 16 देश हैं, मतलब 16% देश हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे जिम्मेदारी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंसर्न है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल जो है वो स्कूल के अंदर लाना ही बंद कर देना चाहिए, इनकी बैन कर दो आप स्कूल के अंदर मोबाइल फोन लेकर के जाना। अब इंटरनेशनल प्रेसिडेंस की बात करें, क्या जो भारत है क्या उसी के अंदर ऐसा हो रहा है कि जो मोबाइल लेके लोग आ रहे हैं उसको बैन कर दिया जाए। क्या दुनिया में कहीं और मोबाइल लेके बच्चे नहीं जाते पढ़ने, क्या हम बोलेंगे बिल्कुल जाते हैं। अगर मैं बात करूं फिनलैंड की, तो फिनलैंड इज अ कंट्री, यानी कि दुनिया में एक देश है फिनलैंड, वो क्या करता है, वो परमिट करता है स्टूडेंट को, जो भी ऐसे स्टूडेंट जो कि 12 साल के हो चुके हैं, वो अपने साथ क्लासरूम के अंदर मोबाइल फोन लेकर के आ सकते हैं। ये बात कौन कहता है, ये फिनलैंड कहता है। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो कोविड 19 आने से पहले
पहले जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके वहां भी आप मोबाइल लेकर के जाते थे स्कूल में पढ़ने। ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल ले जाने पर कोई भी रोक नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, थोड़ी बहुत उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, अभी जो कोविड के बाद उनका जो मोबाइल में ध्यान जो है वो काफी ज्यादा चला गया है, जिसके वजह से वो अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया। इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगा रखी है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के अंदर 4 साल के बच्चे, यानी कि अगर कोई भी बालक जो 4 साल का है, वो अपने साथ क्लासरूम में मोबाइल फोन कैरी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको अपना मोबाइल फोन जो है वो क्लासरूम में एंटर करने से पहले टीचर्स को जमा करने होंगे, या फिर जो भी उसके लिए स्टाफ रखे होंगे उनको वो फोन जो है वो जमा करने होंगे। यानी कि दुनिया के अंदर मोबाइल फोन ले जाने अलाउ है, तो क्या भारत के अंदर अलाउ नहीं हो सकता? ऐसा तो आप सोच रहे होंगे ना, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि मोबाइल फोन जो है ना उसको हम बैन कर दें, स्कूल में ना लेके जाए, लेकिन हम फिर देख रहे हैं कि दुनिया के और भी तो कंट्री हैं जिनके अंदर मोबाइल फोन बच्चे लेकर के जाते हैं स्कूल में। तो क्या भारत में नहीं हो सकता क्या कि जो स्कूल है उसके अंदर बच्चे जो है वो मोबाइल फोन लेकर के जाए? तो अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो सबसे पहला जो कंसर्न है जो कि रेज होता है जब भी हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन स्कूल के अंदर हो, तो हमारे क्या क्या ऐसे कंसर्न है जो कि रेज होते हैं। पहला जो हमारा कंसर्न है वो तो ये है कि डेंजर्स एंड अलार्मिंग रिसर्च, यानी कि जो हमारे रिसर्च हुए हैं ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा अलार्मिंग है। तो अगर मैं इन रिसर्चर्स की बात करूं, तो ये रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि नहीं, स्कूल के अंदर मोबाइल फोन लेकर के नहीं जाना चाहिए। रिसर्चर्स क्या कहती है? रिसर्च हमसे ये कहती है कि रिसर्च फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिसर्च थी, उसने क्या किया, उसने ये सजेस्ट किया दैट नॉट अलाउिंग मोबाइल फोन इन स्कूल इनहेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। कहने का मतलब क्या है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च के अंदर उसने ये कहा कि जो बच्चे हैं ना उनको स्कूल के अंदर मोबाइल फोन लेकर के अलाउ नहीं करना चाहिए जाना। क्यों? क्योंकि इससे उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, इसलिए हमें जो है वो मोबाइल फोन अलाउ नहीं कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर आर्गुमेंट पूछा जा सकता है, तो आर्गुमेंट के दृष्टिकोण से आप क्या कर सकते हो, इसको फेवर पॉइंट के अंदर लिख सकते हो कि इसके फेवरिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा फेवरिंग पॉइंट ये हुआ कि डेंजर एंड अलार्मिंग रिसर्च, जो हमारा पहला पॉइंट होता है ये कहता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक रिसर्च करी, उस रिसर्च के अनुसार इसने बताया कि स्कूल के अंदर जो मोबाइल फोन है वो बच्चों को अलाउ नहीं करने चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो हमारा 4 पॉइंट हो सकता है वो क्या है, वो है एडिक्टिव नेचर ऑफ द मोबाइल फोन। दुनिया में ऐसा देखा गया है, कई सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है ना वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा या कोई भी ऐसा बालक जो है, जो छोटा है, वो मोबाइल लगातार यूज करता जा रहा है ना, तो उसको आदत पड़ जाती है मोबाइल फोन यूज करने की। यानी कि एडिक्शन नेचर ऑफ द मोबाइल फोन जो है वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें मोबाइल फोन का जो यूज है वो लिमिटेड करना चाहिए, और स्कूल में तो इसे बैन ही कर देने चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो ऑल्सो रेज द कंसर्न, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है वो भी एक कंसर्न जो है वो रेज करते हैं। वे कहते हैं कि एडिक्टिव नेचर ऑफ द मोबाइल फोन, इनके जो मोबाइल फोन है उसका एडिक्टिव नेचर हो चुका है, और देयर पोटेंशियल टू हिंडर, और जो इसकी जो पोटेंशियल है ना, जो इसकी क्षमता है वो काफी ज्यादा बाधित कर रही है बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए। जैसे जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो आपको एकाग्रता चाहिए होती है, अगर बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा हो तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको चाहिए एकाग्रता। तो एकाग्रता जो है वो बच्चों को चाहिए, और जो ये मोबाइल है ना वो बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल कम कर दे रही है, बच्चे अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो सोशल स्किल है वो नहीं बढ़ पा रही है, और कहीं ना कहीं इसके वजह से उनकी जो चिंताएं हैं, यानी कि उनका जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और बच्चे जो है वो मानसिक बीमारी का शिकार भी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमें बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, और हमें उनको मोबाइल से दूर रखना चाहिए। मोबाइल का यूज अगर करना ही है तो लिमिटेड रूप में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल जो है वो बैन कर देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी ऑफ साइबर क्राइम। आपको भी पता है यार, हम लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ भी साइबर ठगी हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाती है। तो क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ यह साइबर क्राइम नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम जो होना है ना, वो मोस्ट प्रोबेबल है कि इनके साथ ही ज्यादातर हो। तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी ऑफ साइबर क्राइम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो मोबाइल फोन का यूज है ना वो स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्या कहा जाता है इसके बारे में? इसके बारे में यह कहा जाता है कि स्कूल कैन बी वल्नरेबल, जो स्कूल है ना हमारे वो वल्नरेबल होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जिनकी हम बात करते हैं, जो कि होता है साइबर क्राइम। ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल फोन्स एज दे आर सीन एज द सेंसिटिव टारगेट्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो काफी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन्हें इजिली चीट किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम जैसे अपराध है वो उनके खिलाफ और भी आसानी से करी जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए। इसके
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है, जो कि हम 4 पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं, वो ये है कि डिस्पैरिटीज इन द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब भाई ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। अब आप बोलेगा कि स्कूल में ड्रेस क्यों लगाया जाता है, तो स्कूल में ड्रेस इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो कोई भी बच्चा अगर अमीर है गरीब है ना, सब बराबर दिखे। कोई भी ऐसा ना दिखे जो रिच फैमिली से आता है वो बहुत ज्यादा हाई फाई कपड़े पहन के आ रहा हो, जो थोड़े गरीब है वो थोड़े कमजोर कपड़े पहन के आ रहे हो। ऐसा ना दिखने के लिए जो स्कूलें हैं वो क्या करती हैं, अपना ड्रेस लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करते हैं, अगर मोबाइल फोन अलाउ करते हैं लेकर के आने के लिए, तो एक ऐसा लड़का जिसके पिताजी बहुत ज्यादा रिच हो वो बहुत अच्छा मोबाइल लेकर के आएगा, और एक ऐसा बच्चा जो काफी ज्यादा पुअर हो या फिर उसकी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो इसी समय, तो वो किसी लोकल मोबाइल को लेकर के आएगा। तो अभी क्या होगा ना कि जो क्लासरूम है उसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग होंगे ना वो आपस में बंटवारा करने लगेंगे, और कहीं ना कहीं जो ऐसा बच्चा जो कि कमजोर मोबाइल लेकर आ रहा है, जिसका मोबाइल सस्ता है, वो अपने आप को थोड़ा कमजोर फील करेगा और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना कि वो एक्चुअल में कर सकता था। तो ये बेसिकली बात करती है कि जब हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो ये भी एक कारण बनता है कि हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन को स्कूल में लाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इससे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर फर्क पड़ता है। क्या कहती है ये पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पॉइंट कहता है कि पोटेंशियल डिस्पैरिटीज could arise due to the varying access of the smartphone among the student from the different socio-economic background। कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल में एक ही बैकग्राउंड के लड़के नहीं पढ़ते, ये सभी को पता है। अलग अलग बैकग्राउंड के लड़के आएंगे, और अगर मोबाइल फोन लेकर के जाना अलाउ होता है तो कहीं ना कहीं ये उनके बीच में एक डिस्पैरिटीज लेकर के आएगा। इसके अलावा क्या कहता है कि स्टूडेंट हु कैन नॉट अफोर्ड हाई एंड स्मार्टफोन्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि एक बहुत महंगी जो स्मार्टफोन्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो उन्हें नहीं खरीद पाते, वो काफी ज्यादा स्टिग्माइज महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा शर्मिंदित है, अपने मोबाइल फोन को दिखाते नहीं है, उनके साथ कोई रहता नहीं है क्योंकि उनके पास सस्ते वाला मोबाइल फोन है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना वो इंपैक्ट करती है उनके कॉन्फिडेंस पे, और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है, और ओवरऑल उनकी जो लर्निंग एक्टिविटीज है ना उस पर भी फर्क पड़ता है, और वो बच्चा उतना अच्छा नहीं सीख पाता जितना कि वो एक्चुअल में सीख पाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉइंट है ना आपके फेवरिंग पॉइंट होते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट के अंदर कि ये सारे वो पॉइंट है जो आपको बताते हैं कि मोबाइल फोन जो है वो यूज क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हम मोबाइल फोन को बैन कर सकते हैं स्कूल में, तो ये उसके फेवरिंग पॉइंट के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे अगेंस्ट पॉइंट की, या फिर इसके वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड पॉइंट कौन से होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हम सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि नहीं मोबाइल फोन को आप यूज बंद मत करिए, हो सकता है मोबाइल से भी कुछ लोग तो पढ़ते होंगे ना। अब जैसे दो चार लोग जो हैं वो बदमाशी कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो उन कुछ बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ सजेशंस लेकर के आ सकते हैं। वो सजेशंस हमारे पास क्या है, सजेशंस हमारे पास ये है कि हम क्या कर दे, एज अप्रोप्रिएट स्मार्टफोन यूजर्स, यानी कि जैसे चाइना के अंदर है, या फिर जो हमारे इंडिया की बात करो ना, तो अलग अलग फील्ड में एज होती है, अगर आप इस एज ग्रुप के हैं तो ही ये काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर दें, जो स्मार्टफोन यूज करने की एज है ना इसको भी कहीं ना कहीं निर्धारित कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को बैन होने से बचा सकते हैं। तो हमारा सजेशन क्या हो सकता है कि सिमिलर टू हैविंग एन एज लिमिट फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटिंग, जैसे कि हमारे पास डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमारी एज लिमिट होती है कि आपको 18 साल होना पड़ेगा, वोट डालने के लिए आपके पास एज लिमिट होती है कि आपको 18 साल का होना पड़ेगा ना, वैसे ही आप ये कर दो कि अगर आपकी एज 16 साल है तभी आप मोबाइल चला सकते हो। तो देयर कुड बी अ एज रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्मार्टफोन यूजर्स। तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए कि स्मार्टफोन को यूज करने के लिए भी एज का रिस्ट्रिक्शन है वो लगा देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जो हम और भी ज्यादा चीजें फेस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो राइट तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि राइट तरीके से वो मोबाइल फोन का यूज भी करेंगे। दूसरा हमारा सजेशन क्या हो सकता है, दूसरा हमारा सजेशन है कि रोल ऑफ स्कूल। इसको आप ना अगेंस्ट पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हो। अगेंस्ट पॉइंट के अंदर आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूँ ना, स्कूल की जिम्मेदारी क्या होती है, स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको ये भी तो सिखाए ना कि मोबाइल का यूज कैसे करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल वाले सिर्फ आपसे पैसे लेते हैं, आपको पढ़ा के भेज दिया। स्कूल वाले तो आपको मोरल वैल्यू भी तो सिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी तो जिम्मेदारी है स्कूल वालों की कि वो आपको सिखाए कि मोबाइल का यूज भी कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं रोल ऑफ स्कूल जो है ना वो भी यहाँ पे निखर के आता है। और रोल ऑफ स्कूल जो है वो क्या कर सकता है कि स्कूल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट स्टूडेंट अबाउट द प्रॉपर एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द स्मार्टफोन, यानी कि जो हमारे स्कूल्स है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करें, लड़कों को सिखाएं कि भैया आपको जो है ना वो मोबाइल फोन किस तरीके से यूज करना है, आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रोल ऑफ स्कूल है, यानी कि ये स्कूल का जिम्मेदारी बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रमोटिंग फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं ना जो पहले होते थे, आजकल के जमाने में क्या हो गया है कि अभी वो कम हो गया है। जैसे पहले हम क्या करते थे, हम कहते थे कि पीयर टू पीयर लर्निंग, यानी कि हम क्या करते हैं, जैसे
हमारा दोस्त पढ़ रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं, जो चीजें हमें नहीं आ रही ना, हम दोस्त से पूछते थे, दोस्त हमें बता देता था। लेकिन आजकल क्या हुआ ना, उसका जगह जो है वो गूगल ने ले रखा है, वो जो है वो मोबाइल ने ले रखा है। हमें जो चीजें नहीं आती हम डायरेक्टली गूगल करते हैं, गूगल से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है ना वो कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को ना स्कूल वाले प्रमोट कर सकते हैं, बच्चे प्रमोट कर सकते हैं, हम और आप प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये करता हूं तो कहीं ना कहीं जो मोबाइल का यूज है ना उसे बैन नहीं करना होगा और थोड़ी बहुत चीजें रेगुलेट करके ना काम चल जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज द फेस टू फेस इंटरेक्शन इन द क्लासरूम कैन क्रिएट अ हेल्दी लर्निंग एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस मोबाइल फोन यूजिंग ड्यूरिंग द क्लासेस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तो क्लासरूम के अंदर एक हेल्दी लर्निंग एटमॉस्फेयर बनेगा और कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का यूज जो है इसके माध्यम से भी कम किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं आपको सिखाऊं कि आपको कौन सी चीज देखनी है, कौन सी चीज नहीं देखनी। क्योंकि अगर हम बात करें ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस समय अगर हमारा नेट ऑन होता है तो अलग अलग तरीके के मैसेज या नोटिफिकेशन हमें आते रहते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता है कि हमें कौन सा नोटिफिकेशन देखना है, कौन से नोटिफिकेशन को हाइड कर देना है, कौन से को छुपा देना है, तो हमें जो है वो टाइम बचा सकते हैं, हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे हमें एक्सेस करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। द नीड फॉर द स्कूल इज टू क्रिएट एडवांस डिजिटल लर्निंग स्पेस एंड द एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा बेसिकली स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहिए कि उनको ये पता हो कि कौन सी न्यूज देखनी है, कौन सी नोटिफिकेशन उन्हें खोलना है, कौन सी नोटिफिकेशन को उन्हें नहीं खोलना है। दिस स्पेस वुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद द मैकेनिज्म टू एक्सेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेदर दे नीडेड प्रमोटिंग लर्निंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग। तो वही बात है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम क्लासरूम के बाहर भी होते हैं तो हमें ये चीज हेल्प करेगी और हमारा जो टाइम है वो कहीं ना कहीं सेव होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं अगर हम मोबाइल लेकर के आते हैं, बच्चों को अलाउ करते हैं कि जी आप मोबाइल लेकर के आइए, उसके जगह पे क्या हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर हम और भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसको और भी ज्यादा इंप्रूव करते हैं, तो क्या हमें मोबाइल की जरूरत होगी? हम बोलेंगे नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? तो इस आर्टिकल को जरा पढ़िएगा फिर समझ में आएगा। ये आर्टिकल कहता क्या है कि इन्वेस्टिंग इन द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द लैपटॉप, टैबलेट्स एंड द डिजिटल रिसोर्सेज वुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद द अल्टरनेटिव मींस ऑफ एजुकेशनल कंटेंट reducing the overlances of the smartphones। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्कूल के अंदर लैपटॉप लेकर के आते हैं, टैबलेट्स लेकर के आते हैं, या फिर हम स्कूल के अंदर लैपटॉप या टैबलेट रखते हैं, तो बच्चों को मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें जो भी कुछ पता करना होगा, जो भी कुछ जाकर के करना होगा, वो लैपटॉप पे या जो टैबलेट्स हैं उस पर जाकर के कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के अंदर हम लाइसेंस देते हैं कि आप मोबाइल फोन लेकर के आइएगा, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं अब आप जो मोबाइल फोन लेकर के मत आइएगा, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है, हम इस पे काम कर सकते हैं, हम यहीं से सारी चीजें पता कर लेंगे, आपको मोबाइल फोन लेकर के आने की नीड नहीं है। तो भी ये काम हो सकता है, हम टेक्नोलॉजी का यूज भी करेंगे और बच्चों को टेक्नोलॉजी से बचा के भी रखेंगे। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है या लास्ट पॉइंट होता है वो ये है कि रिकमेंडेशन विद द रिसर्च। यानी कि जो हमारे रिकमेंडेशन आए हैं ना, उनके साथ खड़ा रह पाना, उनके साथ खुद को मैनेज कर पाना बड़ी ही चिंता की बात है। क्योंकि यूनेस्को की जो रिकमेंडेशन है ना वो सपोर्टेड है बाय द रिसर्च, यानी कि रिसर्च के द्वारा उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। यानी कि जो रिसर्च है वो भी मानती है कि हाँ जो यूनेस्को ने बात कही है वो बिल्कुल सही है, स्कूल के अंदर जो भी हमारे मोबाइल फोन्स हैं उनका बंद कर देना चाहिए। इट अ क्रूशियल, ये काफी ज्यादा क्रूशियल है। और इस रिसर्च को कैरी करना और सोसाइटी को ये समझाना कि जो मोबाइल का जमाना है ना, जो मोबाइल जो है वो क्या कर रही है, आपके बच्चों के ऊपर गलत इंपैक्ट डाल रही है, उससे जो इस एजुकेशन है वो और अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है, लोगों को समझाना और भी ज्यादा क्रूशियल है। तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, हम स्मार्टफोन का यूज जो है ना वो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इनटू द एजुकेशन में बदल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे कि हमारे लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप क्या है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि कई लोग इस पे काम करेंगे, तो किसी एक का पर्सनल तो हुआ नहीं। तो इस तरीके से मोबाइल को रिप्लेस करके अगर हम लैपटॉप्स को लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो और भी अच्छी हो जाएंगी। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल, इसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, जो हमारे मोबाइल फोन है इनका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या हम इसको बंद कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आई होप के सारी चीजें जो है, सारे जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर रहे होंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।